Hello friends, Deepak is here. So today we are going to discuss about definitions of unit number वन. So unit number वन के अंदर तो जितनी भी definitions है तो वो सब के सब definitions तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. So without wasting much time, let's get start. ओके सो फर्स्ट आता है डेटा, यानी कि व्हाट इज़ डेटा, जो हमने पहले के लेक्चर में देखा था. डेटा मीन्स फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंसेज इन एनालिसिस, यानी कि रेफरेंसेज एनालिसिस के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको तो डेटा बोलते हैं. देन वेरिएबल्स, यानी कि एनी कैरेक्टरिस्टिक, नंबर, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड और काउंटेड, यानी कि वेरिएबल तो के कैरेक्टरिस्टिक है वो तक नंबर है, क्वांटिटी जिसको तो कि हम मेज़र कर सकते हैं और उसको तो काउंट भी कर सकते हैं. ओके वेरिएबल, वो उस वेरिएबल क्या, वेरिएबल मीन्स वेरिएबल जो वैल्यू होगी वो हमेशा तो कि फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहेगी, इसीलिए उसको तो कि वेरिएबल कहा जाता है. देन ऑब्जर्वेशन, अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ द ऑल वेरिएबल्स रिकॉर्डेड फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंटिटी, यानी कि एक सिंगल एंटिटी होगा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर तो आपके सारे के सारे वेरिएबल्स तो कवर हो जाते होंगे, तो वो उसको हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन. ओके रो इन डेटा सेट्स, लाइक कोई आप एक पर्सन ले लो, देन उसको तो उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर तो डाल दोगे, देन वो क्या बन जाएगा, वो एक ऑब्जर्वेशन बन जाएगा. देन नेक्स्ट आता है नॉमिनल स्केल, लेवल ऑफ मेजरमेंट where data are categorized without any मीनिंगफुल ऑर्डर, यानी कि नॉमिनल स्केल मीन्स, यानी कि एक ऐसा प्रकार का मेजरमेंट है जो ये मेजरमेंट का एक ऐसा लेवल जिसमें तो कैटेगराइज्ड होता है सारा जो डेटा, बट हाँ उसमें जो उसका जो ऑर्डर होता है वो मीनिंगफुल नहीं होता. मीन्स तो क्या कहीं को किसी भी रख दिया, यानी कि तेरा 3 स्टूडेंट्स का डेटा हम लेते हैं, एक हाई रैंकिंग, लो रैंकिंग, मीडियम रैंकिंग. तो नॉमिनल में क्या होगा, नॉमिनल में तो किसी को तो लो रैंकिंग वाला फर्स्ट होगा, मीडियम रैंकिंग वाला लास्ट होगा, हाई रैंकिंग वाला थर्ड सेकेंड होगा. ऐसे तो आप किसी बिना किसी स्पेसिफिक मैनर के आप तो ऑर्डर को कहीं भी आप तो किसी भी तरह लिस्ट आउट कर सकते हो, उसको नॉमिनल स्केल बोला जाता है. देन नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल स्केल. ओके अ लेवल ऑफ मेजरमेंट वेयर डेटा कैन बी ऑर्डर्ड बट द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू आर नॉट मीनिंगफुल, यानी कि हाँ ऑर्डिनल स्केल में क्या बोला गया, ऑर्डिनल स्केल है जो नॉमिनल स्केल का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है. तो वो बोल रहा है कि हाँ भाई मेरे अंदर तो सारे के सारे जो लिस्ट आउट आइटम्स हैं, जो सारे लिस्ट होंगे वो सारे एकदम स्पेसिफिक मैनर में होंगे, यानी कि हाई रैंकिंग, देन मीडियम रैंकिंग, देन लो रैंकिंग, ऐसे ऐसे होंगे. बट हाँ उसके बीच का जो आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो वो आपको मीनिंगफुल नहीं मिल रहेगा. मीन्स यानी कि जो डिफरेंस आप टैली करना चाहोगे अगर मैं कर लूँ तो वो आपको मीनिंगफुल नहीं होगा, यानी कि आप कुछ समझ नहीं पाओगे उसके. मीन्स तो कि मैं 2 स्टूडेंट्स को लूँ, एक डल है देन एक क्लेवर है, उन दोनों की इन दोनों के एग्ज़ाम्स में जो एक हाई रैंकिंग वाला हो गया देन एक लो रैंकिंग वाला हो गया, तो क्या हाई रैंकिंग एंड लो रैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के बीच में क्या आखिर में डिफरेंस है, उनके बीच में ऐसा क्या डिफरेंस है वो तो क्या हम इस स्केल की मदद से तो क्या नहीं जान सकते हैं. ओके देन इंटरवल स्केल, a level of measurement where data can be ordered, difference are meaningful but there is no true zero points. हाँ तो अभी स्केल है वो ऑर्डिनल स्केल का भी एक अपग्रेडेड वर्जन है. इसमें क्या कहा गया, ये कैसा प्रकार का तो क्या ऐसा लेवल का मेजरमेंट है जिसके अंदर तो के सारे जो कैटेगराइज्ड डेटा सेट्स होते हैं वो तो क्या सारे के सारे एक स्पेसिफिक मैनर में ऑर्डर हो रहे हैं, वो तो हमें मालूम है. हाँ तो ऑर्डिनल स्केल से कैसे तो क्या अपग्रेडेड मीन्स तो क्या इसके बीच में जो आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे डेटा सेट्स के, 2 डेटा सेट्स के बीच में, वो आपको तो क्या एकदम मीनिंगफुल मिलेगा. और उसके साथ बट हाँ इसमें एक और डिसएडवांटेज भी है, यानी कि आप तो उसका बीच में तो जो ट्रू ज़ीरो पॉइंट है वो आप फाइंड नहीं कर पाओगे. एंड जो ऑर्डिनल स्केल है उसके आप तो क्या उस पर आप तो क्या कुछ मैथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो, लाइक प्लस मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. बाकी तो क्या कुछ और ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे. ओके चलो देन नेक्स्ट देखते हैं या रेशियो स्केल. सो द नेक्स्ट इज रेशियो स्केल. यस रेशियो स्केल या सो या रेशियो स्केल में हम रेशियो स्केल देखते हैं. ओके लेट मी चेक. Ratio scale. A ratio scale, a level of measurement with all the property of interval plus 2 0 point allowing for meaningful ratio, यानी कि हाँ रेशियो स्केल है वो तो क्या इंटरवल प्रॉपर्टी की सारी प्रॉपर्टीज़ को वो मैच करता है, प्लस में वो ट्रू 0 पॉइंट को भी तो क्या अलाउ करता है. देन
वो जो उसका बीच में जो जो रेशियो कैलकुलेट होगा उसको तो के उसका जो वो रेशियो होगा वो भी एकदम तो के मीनिंगफुल होगा, वो भी क्या होगा तो वो भी एक मीनिंगफुल हमें मिलेगा। तो बेसिकली ये रेशियो स्केल में ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट एंड इनकम। आप इसके एग्जांपल देखोगे तो हाइट है किसी भी स्टूडेंट्स की, देरा दो स्टूडेंट्स की हाइट है, आप उसको तो उसका उनके बीच में कितना हाइट का रेशियो है आप फाइंड कर सकते हो, देन वो आपको मीनिंगफुल भी मिलेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में वो आप तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो, उसको समझ भी सकते हो कि हाँ अच्छा इतना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। उन दोनों की एज के डिफरेंस में एज का रेशियो कितना है, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो, तो वो भी आपको मीनिंगफुल मिलेगा। अगर आपके इसमें भी तो क्या जो रेशियो स्केल है, रेशियो स्केल के अंदर तो क्या जो ये एरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस हो गया, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ये सारे के सारे इस पे तो क्या एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि आप किसी भी दो पर्सन ले लो एक्स वाई, देन उन दोनों के जो एज डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मीनिंगफुल मिलेगा। ओके, देन उसमें आप तो कोई उसमें आप तो क्या इंटरवल स्केल में आपको तो क्या ट्रू 0 पॉइंट नहीं मिल जाता, बट हाँ यहाँ पे आपको ज़रूर वो मिलेगा प्लस में। और देन उन दोनों के बीच में आप रेशियो कैलकुलेट करोगे वो भी आपको तो क्या मीनिंगफुल मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं हम तो क्या कैटेगरिकल। ओके, कैटेगरिकल मीन्स क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी देखता है, यानी कि वो कुछ ना कुछ उसकी तो क्या उसके जो डेटा है उसकी तो क्या वो क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा, मीन्स एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक को आपके सामने सब समराइज करना चाहेगा वो। ओके, देन ये क्या करेगा क्वालिटेटिव डेटा क्या करेगा वो तो क्या आपके डेटा को तो क्या ग्रुप्स में और कैटेगरीज में डिवाइड कर देगा। बेसिकली ये इसका काम है, यानी कि फेवरेट फूड हो गया, सिटी हो गया, एग्जाम्पल है। देन क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी मीन्स दे कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, यानी मीन्स न्यूमेरिकल, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल है इसमें, न्यूमेरिकल डेटा का डेटा दैट रिप्रेजेंट्स मेजरेबल क्वांटिटी एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकल, यस, यानी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेस करेगी ये, तो उसको बोला जाएगा क्वांटिटेटिव मीन्स न्यूमेरिकल डेटा। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डेटा। डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डेटा मीन्स तो क्या डिस्क्रीट मीन्स तो क्या ये क्या होगा, कुछ डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रीट मीन्स डिस्टिंक्ट, उसकी तो क्या रेंज लिमिट होगी, बहुत ज़्यादा तो क्या ना कम ना ज़्यादा तो क्या होगी ही, एकदम रेंज में ही इसकी वैल्यू होगी। तो क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी टेकन स्पेसिफिक, डिस्टिंक्ट, ओपन होल नंबर्स, यानी कि आप होल नंबर का रेंज है उसमें से आप छोटा सा पोर्शन निकालोगे, देन वो देखिए स्पेसिफिक हो जाएगा, स्पेसिफिक उसके उतने ही दायरे तक आप उस डेटा लोगे, देन वो क्या हो जाएगा क्वांटिटेटिव मीन्स डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव मीन्स तो कोई एक फैमिली है उसके अंदर तो नंबर ऑफ सिबलिंग्स आप कैलकुलेट करोगे, आपके आपके खुद के कितने नंबर ऑफ सिबलिंग्स है, यानी कि तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे मेरा तो एक ही सिबलिंग है, मेरा छोटा भाई। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ओके चलो। देन कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव डेटा, कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव मीन्स तो क्या हाँ इसका आप थोड़ा सा उससे तो ये अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि इसका तो क्या रेंज थोड़ी बहुत लंबी होगी। चलो देखते हैं क्वांटिटेटिव डेटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज, आपको कोई एक रेंज दे दी होगी, आप उसके अंदर तो कोई ना कोई वैल्यू आप क्या कर सकते हो, कोई ना कोई आप वैल्यू तो क्या ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको तो क्या कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव डेटा बोला जाएगा। ओके, देन क्रॉस सेक्शनल डेटा, चलो क्रॉस सेक्शनल डेटा, देन टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा मैं इंक्लूड करना भूल गया, बट मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, फर्स्ट देखते हैं हम क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या है, क्रॉस सेक्शनल डेटा में आप तो क्या स्पेसिफिक तो एक ही डेटा सेट यूज़ करें, बट वो जो डेटा है उसके अंदर जो डेटा आपको मिलेगा वो अब तो क्या टाइम के अलग अलग पीरियड पे, टाइम के अलग अलग टाइम पीरियड पे आप डेटा उस पे से डेटा आप लोगे, देन उसको आप एनालाइज करोगे, देन तो वो क्या होगा, वो डेटा जो बनेगा वो क्रॉस सेक्शनल डेटा होगा, यानी कि एक ही डेटा मीन्स फॉर एग्जांपल 2019 में अगर कोई पिक्चर आई होगी, ओके, देन सेम इस तो क्या आप देखोगे बॉक्स ऑफिस में उसने कितना कलेक्शन किया, देन आप वही सेम पिक्चर की देन आप जाके वहाँ पे देखोगे OTT प्लेटफॉर्म वालों ने कितने उसमें तो क्या कितने उन लोगों ने उसमें से इनकम किया, उसने उन लोगों का रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, बॉक्स ऑफिस से उन लोगों का रेवेन्यू कितना जनरेट, मीन्स तो क्या सब्जेक्ट एक ही है, बट तो क्या जो इसका दो प्लेटफॉर्म है दोनों अलग अलग मीन्स डेटा सोर्स अलग अलग हैं, तो वहाँ से वो और टाइम पीरियड भी अलग अलग वो रखेंगे, यानी कि अच्छा यहाँ से इस महीने में इतना हुआ तो OTT से इतना हुआ है, तो ये तो कि वो क्या होगा क्रॉस सेक्शनल डेटा।
एंड टाइम सीरीज डेटा देख ले, टाइम सीरीज डेटा में क्या होता था कि मल्टीपल आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे, ओके, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे और वो टाइम के किसी एक स्पेसिफिक डेट स्पेसिफिक पीरियड पे ही आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स के तो के लाइक डेटा कवर डेटा आपके पास से लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो टाइम सीरीज डेटा बन जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टूडेंट के हेल्प से बता सकूँ, लाइक आप एक क्लास है, उसके अंदर तो क्या मान लो कि अब 100 स्टूडेंट है, ओके, उन 100 स्टूडेंट ने तक मैथ्स की एग्ज़ाम दी, ओके, देन उनका जो रिजल्ट आएगा, उनके जो टीचर रिजल्ट लेके आएंगे वो एक स्पेसिफिक डेट पर लेके आएंगे, ओके, देन उनको जो वो डेटा मिलेगा उन स्पेसिफिक डेट में मिलेगा, वो क्या होगा, टाइम स्पेसिफिक हो गया, टाइम के किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट में मिलेगा। ये नहीं कि वो तो क्या किसी किसी पीरियड पे वो एक ही दिन मिलेगा आपको, उसी दिन मिलेगा, दिन दूसरे किसी पीरियड पे आपको वो डेटा नहीं मिलेगा, तो उसको क्या बोलेगा, टाइम सीरीज डेटा बोला जाएगा, ओके। सो या दिस इज़ द डेफिनेशंस ऑफ यूनिट नंबर 1। सो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बस और तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा अभी, तो चलो फिलहाल के लिए बाय बाय, देन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू।